आज 25 दिसंबर है। आज हम 3 महापुरुषों की जन्म जयंती मनाते हैं। आज के दिन प्रभु यीशु का अवतरण हुआ, जिन्होंने धर्म के मार्ग को प्रस्तुत किया और धर्म की महत्ता को लोगों के बीच पहुंचाया, प्यार और अहिंसा का संदेश दिया। साथ ही भारत के हिंदू पुनर्जागरण और भारतीय संस्कृति परंपरा को पुनर्जागृत और उसका उत्थान करने वाले अग्रदूत पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्म जयंती है। और इसके साथ ही आज भारत के जन नेता, लोकप्रिय अजात शत्रु, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जयंती भी है, जिसे आज हम लोग सुशासन दिवस के तौर पर मनाते हैं। आज सारा भारतवर्ष सुशासन दिवस मना रहा है। अटल भारत सुशासन, दृढ़ता और अटलता के साथ, संवेदनशीलता और मानव हित सर्वोपरि की अवधारणा के साथ, दूरदर्शिता और दिव्य दृष्टि के साथ, विकास, मानव कल्याण केंद्रित, भ्रष्टाचार मुक्त, भय भूख मुक्त, अपराध मुक्त, सांस्कृतिक उत्थान, पहचान, सम्मान, अभिमान, अपनी परंपरा और विरासत का। इस अवसर पर मैं अपनी स्वर लिखित रचना अपने सर्वप्रिय लोकप्रिय जन नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित करना चाहता हूं। श्रद्धा सुमन अर्पित कर बैठ मत जाना, विश्व पटल पर गौरवान्वित जिसने किया उन्हें कभी ना भुलाना। वो विचार थे कोई मात्र मिट्टी की काया नहीं, वो प्राणवायु थे अवतरित हुए भारत के अभ्युत्थान के लिए भूल ना जाना। भारत में ही नहीं, समस्त विश्व में जिन्होंने राष्ट्र का नाम किया, विश्व पटल को गौरवान्वित हिंद के हिंदी का परिचय कराया। उन महापुरुष के विचारों और लक्ष्य संधान का सम्मान करना, बस सिर्फ श्रद्धांजलि देकर मात्र बैठ मत जाना। अगर सपना साकार भारतवर्ष को हमें विश्व गुरु है बनाना। आज जब हम सुशासन दिवस की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री के तौर पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान सर्वाधिक है। उन्होंने भारत के लोकतांत्रिक परंपरा में सुसंस्कृति, सुशासन की नींव डाली। उन्होंने अपने 6 वर्ष के शासनकाल में ऐसी लोकतांत्रिक परंपरा को नींव डाली जो नैतिकता के कसौटी पर 100% खरी उतरती है। 16 मई 1996 को उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया और 13 दिन के बाद इस्तीफा भी उन्हें देना पड़ा, क्योंकि वो नैतिक मूल्यों के पुरोधा थे, नैतिक मूल्यों को समर्थन करते थे। वो अनैतिकता के साथ सरकार चलाना पसंद नहीं करते थे। 19 मार्च 1998 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस बार 13 महीना बाद इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि वो एक वोट का जुगाड़ नहीं कर पाए और संसद भी उन्होंने इस्तीफा की घोषणा कर दी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि घुसखोरी, जोड़ तोड़, दल बदल के तहत वो सरकार बना ले और उसको चलाए। वो अनैतिक सरकार के किसी भी हाल में, सूरत में वो सरकार नहीं चलाना चाहते थे। 10 अक्टूबर 1999 को तीसरी बार पीएम बने और कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने पहले चुनाव कराया, क्योंकि उन्हें विश्वास था जनता पर वो हार कर भी जीत गए, क्योंकि उन्होंने जातीय भेदभाव, समाज और सामाजिक समरसता के सिद्धांत को में अंतर किया। वो जातीय भेदभाव और बंटवारा को उन्होंने बांटने की भरसक कोशिश की, पर पूरी तरह से सफल ना हो पाए। और यही कारण था कि उन्होंने संदेश दिया कि हम सब भारतीय एक हैं और सामाजिक समरसता और बंधुता को उन्होंने बढ़ावा दिया। अटल जी के प्रधानमंत्री रहते भारत ने करगिल युद्ध जीता, पोखरण में परमाणु परीक्षण किया और साथ ही स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना का जो पूरे 13 राज्यों को उन्होंने एक साथ एक सूत्र में बांधा। साथ ही इस ग्रामीण सड़क
योजना और कई इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्होंने, आधारभूत संरचनाओं का उन्होंने भारत में शुरुआत की। 1999 में करगिल युद्ध पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत ही सारगर्भित और जोशीला भाषण दिया और उनका नेतृत्व पूरे विश्व ने देखा। उनकी सशक्त नेतृत्व, अटल सोच और अपने सेना के प्रति विश्वास, देश के प्रति विश्वास को उन्होंने यह साबित कर दिखाया और अंततः भारत को विजयी बनाया। उन्होंने राजनीति में समन्वयता और एक साथ मिलकर राजनीति कैसे चलाया जाए और जा सकती है और उन किस तरह से राजनीतिक शुचिता लाई जा सकती है, उसका उन्होंने उपयोग किया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टर्न्स 90 on December 25 to 14, crafted consensual politics that found acceptability across the political spectrum. Prime Minister from 1992 to 2004, India's longest serving Prime Minister outside of Congress party, often described as the moderate face of BJP, credited with taking bold initiatives, notable being the attempt to bridge into Indo-Pak differences. वो भारत के पहले सबसे अधिक शासन करने वाले गैर कांग्रेसी विपक्षी प्रधानमंत्री के तौर पर थे। उन्होंने, वो उदारवादी चेहरा थे भाजपा के और उन्होंने उदारता के साथ शासन भी चलाया। उन्होंने बहुत ही कड़े निर्णय लिए, बहुत ही साहसिक निर्णय लिए और उन्होंने इंडो पाक के जो विवाद थे, जो इंडो पाक भारत पाकिस्तान के बीच जो भेदभाव था, जो बेमनस्य था, उनको दूर करने की कोशिश की। यह संयोग की बात है कि आज ही के दिन मदन मोहन मालवीय, जो हिंदुत्व के पुनरुत्थान और पुनर्जागरण के पुरोधा है, उनका भी जन्मदिन है, जन्म जयंती है। हम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए ये कह सकते हैं कि वो पहले नेता थे जिन्होंने फुल टर्म नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट का, द फर्स्ट लीडर टू फिनिश अ फुल टर्म विथ ए नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक न्यूक्लियर आणविक टेस्ट का किया, सक्सेसफुली कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण इन 1998। उन्होंने न्यू टेलीकॉम पॉलिसी को भी पास किया संसद में और उन्होंने पहला मेट्रो प्रोजेक्ट दिल्ली में इनॉग्रेटेड किया। यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही सबसे बड़ा इनिशिएटिव था, पहल थी कि उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम किया और उन्होंने शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार लागू करने का काम किया। साथ ही उन्होंने चंद्रयान प्रथम प्रोजेक्ट को 15 अगस्त 2003 को लागू किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान वैश्विक पटल पर बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने विश्व में भारत की पहचान बनाई और भारत को वैश्विक पटल पर एक गौरवशाली देश के रूप में, वैभवशाली देश के रूप में प्रस्तुत किया। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं जिन्होंने हिंदी राष्ट्रभाषा को वैश्विक पटल पर पहचान दिलाई
और भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले वे भारत के पहले व्यक्तित्व के तौर पर जाने जाते हैं। हम कह सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से जाना जाएगा और उनका योगदान अविस्मरणीय, अद्वितीय और हम सभी भारतवर्षी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को सत सत नमन।